नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड के नदी तंत्र के बारे में जानेंगे तथा उससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथियों, ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इनमें से कुछ प्रश्न उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य को कितने प्रमुख जलागम क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार और 5 प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 3 प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो हो गया भागीरथी अलकनंदा प्रवाह, भागीरथी अलकनंदा। दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा यमुना टोंस जल प्रवाह, यमुना और टोंस जल प्रवाह, यमुना टोंस। ठीक है, जो यमुना और टोंस का जल प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, तीसरा जो है काली जल प्रवाह है, काली नदी जल प्रवाह, काली नदी जल प्रवाह तंत्र। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है गंगोत्री, ऑप्शन बी है मिलम, कफनी और सुंदरडुंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है गंगोत्री। ठीक है, जो सबसे बड़ा हिमनद है वो कौन सा है? गंगोत्री। कहाँ स्थित है ये? यह है उत्तरकाशी में। जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। बद्रीनाथपुरी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो बद्रीनाथ जो मंदिर है वो किन दो नदियों के मध्य स्थित है? धौलीगंगा और अलकनंदा के मध्य, सरस्वती और अलकनंदा के मध्य, ऋषिगंगा और अलकनंदा के मध्य, भागीरथी और अलकनंदा के मध्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऋषिगंगा और अलकनंदा के मध्य। लेते हैं बद्रीनाथपुरी मंदिर के बारे में। तो साथियों, ये मंदिर जो है माता लक्ष्मी यहाँ बेर के पेड़ के रूप में स्थापित हुई है। ठीक है, बेर से हुआ बद्रीनाथ। ठीक है, बेर से हुआ बद्रीनाथ। इसकी जो ऊंचाई है 3133 मीटर है। और बात कर रहे थे अलकनंदा नदी की। तो अलकनंदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है सतोपंत से, सतोपंत ग्लेशियर से। ठीक है, और साथियों जो बद्रीनाथ मंदिर है उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो जो बद्रीनाथ मंदिर है उसका दूसरा नाम है वह है नर नारायण मंदिर, नर नारायण मंदिर। तो साथियों जो चौथा प्रश्न है वह मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? इसके ऑप्शन 4 ऑप्शन ये है केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर, नंदप्रयाग और चौखंबा शिखर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ में कहाँ से निकलती है? चाराबाड़ी ग्लेशियर से। ठीक है, चाराबाड़ी ग्लेशियर। और जो मंदाकिनी नदी है ये कहाँ पे मिलती है अलकनंदा में? ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी नदी अलकनंदा से। बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? जो नचिकेता ताल है वो किसके पुत्र के नाम पे है? संत उद्लक थे जो, उनके पुत्र का नाम था नचिकेता, उन्हीं के नाम पे पड़ा नचिकेता ताल। तो कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी नैनीताल और डी है रुद्रप्रयाग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है उत्तरकाशी। साथियों एक और बात, जो ये ताल है उत्तरकाशी में, ये कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर दूर स्थित है, घने जंगलों में। ठीक है, तो बढ़ते छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार झील है? तो उत्तराखंड में अलग अलग प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। कुछ के 9 कोने हैं, किसी के 5 कोने हैं, कोई अंडाकार है, कोई गोलाकार है। तो इसमें से कौन सी झील है जो त्रिभुजाकार है? ऑप्शन ये है केदारनाथ, नैनीताल, डोडीताल और सतोपंत झील। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सतोपंत झील। तो साथियों बात कर लेते हैं सतोपंत झील की। सतोपंत झील क्या है? इसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, और इसकी मान्यता क्या है कि जो इसके तीनों कोने हैं, इन तीनों कोनों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने तपस्या की थी। और जो पांडव थे, महाभारत काल में पांडव थे, इसके समीप जो स्वर्गारोहणी शिखर है वहाँ से स्वर्ग गए थे। ठीक है, एक मान्यता ये भी है। और इस झील से कौन सी नदी निकलती है? इस झील से निकलती है अलकनंदा। ठीक है, तो साथियों एक और बात, 6 कोड़ा वाला ताल कौन सा है?
जो 6 कोण हैं वो ताल कौन सा है? तो वो ताल है डोडी ताल। ठीक है, डोडी ताल। ये कहाँ स्थित है? काशी में। ठीक है, उत्तर काशी में डोडी ताल स्थित है। तो 7वां प्रश्न है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? पहला है भागीरथी एवं भिलंगना, दूसरा है भागीरथी एवं अलकनंदा, तीसरा है भागीरथी एवं मंदाकिनी, और चौथा है यमुना एवं गंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, भागीरथी एवं भिलंगना। तो साथियों देखिए, टिहरी बांध कहाँ स्थित है? भागीरथी एवं भिलंगना के मध्य। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और इसका जो टिहरी बांध है इसे किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका जो अन्य नाम है वो है स्वामी रामतीर्थ। ठीक है, स्वामी रामतीर्थ सागर, रामतीर्थ। ठीक है, स्वामी रामतीर्थ सागर। ये पीसीएस प्री के 2007 के प्रश्न में पूछा गया था कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी एवं भिलंगना के। इसका दूसरा नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। साथियों इसका जो निर्माण कार्य है वो 1978 में शुरू हुआ, 1978 में शुरू हुआ, और कब पूरा हुआ? 2006 में पूरा हुआ। ठीक है, 2006 में इसका कार्य हो गया पूरा। और इसकी हाइट की बात कर लेते हैं। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 260.5 मीटर। ठीक है, 260.5 मीटर बराबर कितना हुआ? 855 फुट। ये कहीं पे फुट भी पूछ लेते हैं कि कितना फुट हुआ, तो फुट में हुई 855 फुट। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 575। ठीक है, 575 है मीटर में, और 1866 है, 1866 है फुट में। ठीक है, 1866 फुट हो गया और 575 मीटर हो गया। और साथियों टिहरी जो बांध है, टिहरी बांध से कितनी मेगावाट बिजली बनती है? टिहरी बांध से बनती है 2400 मेगावाट। ठीक है, टिहरी बांध से कितनी मेगावाट बनती है? 2400 मेगावाट। कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? ऑप्शन ए है सतोबंत ताल, ऑप्शन बी हेमकुंड, सी विष्णु ताल, ऑप्शन डी है सहस्त्र ताल। तो जो इसका राइट आंसर है वह है सहस्त्र ताल। ठीक है, सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? सहस्त्र ताल। कहाँ स्थित है? ये स्थित है टिहरी में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और बात कर लेते हैं कुमाऊं क्षेत्र की। तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो कुमाऊं का है भीमताल। ठीक है, कुमाऊं का है भीमताल सबसे बड़ा। और सबसे गहरा कौन सा है? नौकुचिया ताल। ठीक है, सबसे गहरा है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल कहाँ स्थित है? नैनीताल में। दोनों ताल कहाँ स्थित है? नैनीताल में। तो साथियों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है 9, काली और गोरी नदियों का संगम किस स्थान में होता है? ऑप्शन ए डीडीहाट में, ऑप्शन बी जौलजीबी में, ऑप्शन सी मुंशियारी में, और ऑप्शन डी पंचेश्वर में। तो साथियों जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी जौलजीबी में। तो साथियों जो काली है इसका और जो गोरी है इसका उद्गम स्थान कौन कौन सा है? तो काली का जो उद्गम स्थान है वह है काला पानी। ठीक है, धारचूला का काला पानी में। ठीक है, काला पानी में का है। ठीक है, और जो गोरी नदी है, गोरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? मिलम ग्लेशियर। ये कहाँ स्थित है? ये है मुंशियारी में। ठीक है, एक धारचूला से आती है और एक मुंशियारी से। मिलती कहाँ पे? जौलजीबी में। जौलजीबी में एक मेले का भी आयोजन किया जाता है जौलजीबी मेले के नाम से। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जौलजीबी मेले में क्या होता है। मेले वाली एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, अलकनंदा का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए है विरही गंगा, ऑप्शन बी है पाताल गंगा, ऑप्शन सी है विष्णु गंगा, और ऑप्शन डी है कर्ण गंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है विष्णु गंगा। ठीक है, अलकनंदा का जो प्राचीन नाम है वह है विष्णु गंगा। तो साथियों हमने एक तालों से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि किस ज़िले में कौन से ताल हैं। तो आप उसको देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए उस वीडियो से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो साथियों तब तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।